गुड इवनिंग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में। यस, ट्रांसलेशन वही प्रोसेस है जिसमें एमआरएनए अपने आप को डिकोड करता है प्रोटीन्स में। हमें पता है कि जो एमआरएनए है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है और जो प्रोटीन्स है वो पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। मतलब एमआरएनए के जो मोनोमर्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, पर जो प्रोटीन होते हैं उसके मोनोमर्स होते हैं अमाइनो एसिड। सो बेसिकली इस ट्रांसलेशन प्रोसेस को करने के लिए अमाइनो एसिड्स चाहिए होंगे एज अ रॉ मटेरियल, डीएनए चाहिए होगा उसको प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, आरएनए चाहिए होगा एज इंटरमीडियरीज। मतलब ये जैसे कि अगर आप टीआरएनए देखोगे फॉर एग्जाम्पल, तो जो टीआरएनए है ये अमाइनो एसिड्स को ले लेकर आएगा। अनदर थिंग इज आपको राइबोसोम चाहिए होगा एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। जो राइबोसोम है वही इस पूरे ट्रांसलेशन प्रोसेस को कैरी करता है। सो इवन आपने अपने सिक्स सेवेंथ क्लास से ही पढ़ा होगा कि जो राइबोसोम है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब वो किस तरह से हेल्प करता है, किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, ये चीजें आप इस प्रोसेस में देखोगे। सबसे पहले समझते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम के पास दो यूनिट होती है, एक होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। अब ये कितनी कितनी हैवी होती है सब यूनिट, ये इसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पे इसको डिफाइन किया जाता है। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम के जो यूनिट्स हैं उनका अलग साइज होता है और यूकैरियोट्स में अलग होता है। तो एनीवेज राइबोसोम को हम ट्रांसलेशन के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। तो जिस तरह से वो ट्रांसलेशन कैरी करता है उसी बेसिस पे इसके साइट्स होते हैं, जैसे कि APE साइट्स दिया हुआ है। तो जो ए साइट है बेटा ये वो साइट है जिसपे टीआरएनए अमाइनो एसिड लेके आता है। ऑलराइट, और जो पी साइट है ये वो साइट है जिसपे ये अमाइनो एसिड जाता है और ग्रो करता है। मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है और अमाइनो एसिड लगते हैं। तो ए पे वो लेके आता है, अमाइनो एसिड इसको देता है और ई से निकल जाता है। सो ई इज द एग्जिट पॉइंट, ठीक है। फिर ए पे दूसरा लेके आता है, पी पे डालता है और निकल जाता है। तो दिस इज द थिंग। सो लेट्स हैव अ लुक एट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। सबसे पहले अमाइनो एसिड्स जो होते हैं हमारे बॉडी पूल में, हमारे सेल पूल में, तो वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये एटीपी की हेल्प से एक एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। मतलब ये एक्टिवेट हो गए चार्ज होने के लिए, मतलब टीआरएनए पे जाने के लिए ये जो अमाइनो एसिड है ये चार्ज हो गए। तो देखिए अमाइनो एसिड एटीपी के साथ जाके इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर इनका होता है चार्जिंग। अब देखिए इतना डिटेल में आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको एक क्लैरिटी चाहिए होगी इस प्रोसेस को समझने के लिए। दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म इन डिटेल। Otherwise, you won't be able to understand the diagram which is given in NCERT. राइट, ओके। सो एक्टिवेट हो गया अमाइनो एसिड। अब ये जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड होते हैं बेटा ये टीआरएनए पे जाते हैं, ठीक है। तो टीआरएनए बेसिकली आपने पढ़ा होगा, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है जो मैंने टाइप्स ऑफ आरएनएस की बनाई है तो प्लीज आप जाके देख लीजिए। तो इस तरह से टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे अमाइनो एसिड जुड़ता है। राइट, तो ये जो चार्जिंग होती है इस पे जो अमाइनो एसिड लगता है इसकी ये चार्जिंग वाली रिएक्शन है कि किस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स है ये टीआरएनए पे जुड़ता है और ये एएमपी और एंजाइम रिलीज हो जाते हैं और फिर दूसरे टीआरएनए की चार्जिंग कराते हैं, ठीक है। तो अब ये चार्ज टीआरएनए रेडी है राइबोसोम पे जाने के लिए। अब हमें पता है ये राइबोसोम इस तरह से होता है, लार्ज यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। तो ये जब राइबोसोम जो है अरेंज होता है, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट अरेंज होते हैं जब एमआरएनए आता है। दिस इज द एमआरएनए। तो जब ये अरेंज होता है, जिस एमआरएनए को प्रोटीन बनाना होता है, सॉरी, वो राइबोसोम पे जाती है और एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाती है। राइट, अब जब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बेटा बनाती है तो फिर क्या होता है, ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाती है, इस पे इस तरह से देखिए आप जुड़ते हैं। फिर ये चार्ज टीआरएनए आता है ए साइट पे, फिर ये पी साइट पे जाता है और अपना अमाइनो एसिड देता है और फिर ई साइट से निकल लेता है, ठीक है। इस तरह से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आता है और पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से
बनाता है, एक एक करके अमाइनो एसिड देता जाता है। अब ये चीज आप याद रखिएगा कि हर अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। अगर कोई प्रोलीन है अमाइनो एसिड तो उसका बेटा अलग टीआरएनए होगा, ठीक है। लाइसिन वाला टीआरएनए प्रोलीन पे नहीं लगेगा। ईच अमाइनो एसिड हैज देयर स्पेसिफिक टीआरएनएज। ऑलराइट, ओके। तो देखिए जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये इनिशिएटर कोडोन पे आता है, और इस तरह से यहाँ पे ये एंटीकोडोन रीडिंग ये साइट होती है, और ये क्या होता है, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर साइट होती है। तो ये अमाइनो एसिड लेके आता है, और यहाँ पे ये बेटा कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं इसके, जो कि एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तभी जाके वो इस पे मतलब आके इसको होल्ड करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले इनिशिएटर टीआरएनए आता है। तो मिथायोनीन जो होता है, मिथायोनीन आता है यूकैरियोट्स में, और एफ में आता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। तो जब ये क्या होता है बेटा, इनिशिएटर टीआरएनए है, दिस इज द इनिशिएटर चार्ज्ड टीआरएनए, ठीक है। तो ये बेटा इस तरह से आता है, ठीक है, और एमआरएनए पे अटैच हो जाता है एयूजी साइड पे, क्योंकि अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, और ये इसका होता है अरेंजमेंट फाइनली, ठीक है। ये सपोज दिस इज द ए साइड, अब ये अपना अमाइनो एसिड देगा पी साइड पे, और फिर ई साइड पे होके निकल लेगा, फिर ए साइड पे और नया आएगा, ठीक है। अब देखिए जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, ये कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होते हैं, तो और भी प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, जैसे कि आईएफ्स हेल्प करते हैं, Ng2+ आयंस हेल्प करते हैं, ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर्स हेल्प करते हैं। सो इस तरह से ये होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, इनिशिएशन हुआ, उसके बाद होता है एलोंगेशन, जैसे कि मैंने बताया कि इफ दिस इज द एमआरएनए और इस तरह से ये है, तो ए साइड पे अगर चार्ज टीआरएनए आ रहा है तो वो पी साइड पे इस तरह से ऐसे ग्रो होने लगता है पॉलीपेप्टाइड चेन में, ठीक है। और ई साइड से ये सारे टीआरएनए पहले ए पे आते हैं, ए रिसीव करता है, पी को देता है, और फिर ई के साइड से एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता जाता है विद द हेल्प ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। देखिए जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितने भी चेन बनते हैं, उसमें एंजाइम हेल्प करते हैं, और फिर ये टीआरएनए इस तरह से ट्रांसलोकेट हो जाता है, ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो भी 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, और जो ये राइबोसोम मूव करता है वो भी बेटा 5' to 3' डायरेक्शन में ही मूव करता है। इज इट क्लियर नाउ? दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, जो कि आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे ऐसे टीआरएनए आ रहा है, और फिर यहाँ पे इस तरह से ये पूरा बॉन्ड बन रहा है। और ये जो है ये भी आप देख रहे हो, ये जो राइबोसोम है यहाँ से बनाता हुआ आ रहा है, ये भी 5' to 3' डायरेक्शन में बन रहा है। फिर यहाँ पे ये चार्ज टीआरएनए आ रहा है, ये इसको दे रहा है प्रोटीन, और फिर ये यहाँ से आप देख रहे हो ये एग्जिट कर रहा है, राइट। सो इस तरह से यहाँ से एक एक टीआरएनए आता है ए साइड पे, टी को देता है, और फिर ई से निकल लेता है, और इस तरह से ये जो बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये ग्रो हो जाती है। ओके, सो दिस इज द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट। चलिए, तो ये भी एक, ये था जूम व्यू। अब ये आप देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम चीज बताया है कि ये पूरा आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे एक और चीज दी हुई है बेटा, अनट्रांसलेटेड रीजन के बारे में दिया हुआ है। सो बेसिकली अनट्रांसलेटेड रीजन जो होते हैं दे आर प्रेजेंट एट बोथ एंड, 5' इवन ऑन 3' ओके। तो जो 5' है उसमें स्टार्ट कोडोन से पहले प्रेजेंट होते हैं, और जो 3' है उसमें स्टॉप कोडोन के बाद प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एंड वी नो कि जो स्टॉप कोडोन्स होते हैं दे डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग, राइट। और जो स्टार्ट कोडोन होते हैं दैट इज एयूजी, इट हेल्प्स इन इनिशिएटिंग द प्रोसेस, राइट। चलिए, सो दैट वाज अबाउट द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड दिस इज अबाउट द मेच्योर पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है, एक रिलीज फैक्टर आता है जो कि क्या करता है, एक सिग्नल देता है, जैसे कि आपने ट्रांसक्रिप्शन में देखा था रो फैक्टर आ रहा था, इट वाज टर्मिनेटिंग दी
ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ना कि भाई अब हो गया है, तो यहाँ पे भी सेम चीज होती है। यहाँ ये उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और फिर जो रिलीज फैक्टर आता है वो उस पूरे प्रोसेस को, एलोंगेशन प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। और फिर ये जो पेप्टाइड चेन है ये अलग अपना रिलीज हो जाती है अलोंग, और ये जो रिलीज फैक्टर्स होते हैं ये भी अपना हट जाते हैं। जो राइबोसोम और एमआरएनए का अरेंजमेंट है वो भी अपना अलग अलग हो जाता है, सेल के पूल में चला जाता है वापस। ओके, सो दैट वाज अबाउट दी ट्रांसलेशन प्रोसेस। आई होप थिंग्स वर क्लियर टू यू। अगर किसी का कोई डाउट है, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट box, and yes, we will meet in the next session. Till then, bye bye and take care.